26 जनवरी को दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली में मारे गए रामपुर के किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मिलने रामपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि किसान एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, तो फिर उनसे बात क्यों नहीं की जाती। दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ ना हो। और मैं जानती हूँ कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से डिब्बा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि अगर एक नेता देश के किसान, देश के गरीब, हर देशवासी का दर्द नहीं सुन सकता, अगर जब आवाज उठाए तो उसको तरह तरह के नाम कहलाए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि हाँ तुम मेरे साथी हो, मेरे देशवासी हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, वो मेरा दर्द है, आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर वो नेता ऐसे नहीं कर सकते तो वो कुछ काम के नहीं रहे। ये मौका नहीं है कि हम राजनीतिक बात करें, लेकिन हम ऐसा जुल्म सह नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देश के एक एक वासी का आंदोलन है। इसीलिए मैं आज यहाँ आई, क्योंकि मैं इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस देश का एक एक देशवासी खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। आज मेरे साथ यहाँ आए हुए हजारों कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आपके साथ हैं और मैं सरदार हरदीप सिंह जी को कहना चाहती हूँ कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। प्रियंका ने कहा कि किसानों को आतंकवादी कहना बहुत बड़ा पाप है। ये पाप न प्रधानमंत्री को करना चाहिए और न ही उनकी सरकार को करना चाहिए। मृतक किसान के परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से चर्चा में प्रियंका ने कहा कि मैंने उनके परिवार और दादा से बात की है। उन्होंने कहा है कि एक स्पष्ट और न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम पूरी तरह किसानों के साथ खड़े हैं, उन सब किसानों के साथ भी जो दिल्ली बॉर्डर के पास बैठे हैं। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि सरकार पहचान नहीं रही है। ये आंदोलन सच्चा है
इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये किसानों का दर्द है, इसका आदर करना पड़ेगा। अगर आदर नहीं किया तो पूरे देश के किसान इकट्ठे हो जाएंगे। प्रियंका ने कहा कि आज इतनी सारी गाड़ियाँ आई हैं, मैंने बुलाया नहीं। अगर आप उस बॉर्डर की फ़ोटो देख लेंगे तो ऐसा लगता है जैसे देश का बॉर्डर हो। कि हमारी सरकार, देश की जो सरकार है, पहचान नहीं रही है कि एक सच्चा संघर्ष है। इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई नेता इसके पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। ये दर्द है किसानों का, देशवासियों का दर्द है। इस दर्द को पहचानना पड़ेगा, इस दर्द का आदर करना पड़ेगा। और अगर इसका आदर नहीं किया तो ये होगा कि तमाम किसान इकट्ठे हो जाएंगे। देश भर में आपने देखा है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज कितने लोग आए हैं यहाँ मेरे साथ। मैंने उनसे कहा नहीं कि मैं यहाँ खुद आए हैं। कम से कम 300-400 गाड़ियाँ क्यों आए हैं ये लोग? मैडम, गोली लगने की बात पे क्या कहेंगी जो गोली लगने का आरोप लग रहा है? क्योंकि जो किसान बैठे हुए हैं वो उनके साथ, मैम गोली लगने की बात पर क्या कहेंगे? इनके साथ मैम, जो नेता ये पहचान नहीं सकता तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कीलें लगी हुई है, कीलें लगाई है पुलिस ने, और जिस तरह की राजलाएं खत्म कर दी है, नुकीली तारें लगा दी है, कीलें लगा दी है किसानों को रोकने के लिए। गाजीपुर बॉर्डर में पोजीशन को मिलने नहीं दिया। अगर आप उस बॉर्डर की फोटो देखें तो ऐसा लगता है कि देश का बॉर्डर है। इस तरह से उन्होंने वहाँ पे इन्फोर्समेंट किया हुआ है, री इन्फोर्समेंट किया हुआ है। किस लिए? क्या कह रहा है ये किसान? कौन सा आतंक फैला रहा है? क्या कह रहा है? 2 महीनों से किस लिए बैठा है? वो यही कह रहे हैं ना कि मेरी बात सुन लो, मुझसे आके चर्चा करो, मेरे से पूछो, ये मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मेरे से पूछो। यही तो कह रहा है ना। प्रियंका जी, सरकार कह रही है कि 1 फुट की दूरी पर वो किसान से है। रही है क्योंकि एक समय आता है, एक समय आता है जब किसान का अहंकार इतना बढ़ जाता है, क्या सही चल रहा है सत्ताधार किसान का, कि वो जनता से उसका जुड़ाव टूट जाता है। वो जानता नहीं है कि जनता क्या महसूस करती है, उसकी क्या पीड़ा है। और वो समय शायद आ गया है। शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कुछ बताते नहीं होंगे, पर वो तो 1 फोन की दूरी पे हैं, कहते हैं हो सकता प्रधानमंत्री। है वो समझ नहीं रहे हैं, हो सकता है वो सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है। सच्चाई आप सबके सामने है, चाहे आप दिखाएं ना दिखाएं। प्रियंका सरकार कहती है कि वो 1 फोन की दूरी पे है, किसान से सरकार 1 फोन की दूरी पर है। 1 टेलीफोन दूर है प्रधानमंत्री, सरकार किसानों से। सरकार ये कह रही है कि हम 1 टेलीफोन दूर है। अच्छा, 1 टेलीफोन दूर है, लेकिन लाखों किसान बैठे हुए बॉर्डर पे 2 महीनों से, उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है क्या? वो बॉर्डर कितना दूर है प्रधानमंत्री के निवास से? कितना दूर है? षड्यंत्र है, सरकार को बदनाम। किसान प्रधानमंत्री जी में इतना अहंकार है कि वो अपने घर से गाड़ी में बैठ के वहाँ तक नहीं जा सकते? उनके 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उन्हीं के तो देशवासी हैं। वो किसान तो कहते हैं कि इनको वोट हमने दिया है। सत्ता कौन देता है भाई? सत्ता कौन देता है? सत्ता तो वो देते हैं ना। तो जो देने वाला है उसके पास आप नहीं जा सकते, और आप कहते हैं कि कौन फोन मिलाएगा जी? आप मिलाइए सर, मिलाइए, देखते हैं प्रधानमंत्री उठाते हैं कि नहीं। प्रियंका जी, आप उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश की आगे लड़ाई बोला है, मैंने पहले भी बोला है, ये बहुत बड़ा पाप है। फोन ऊपर कर ले। ये जो जवान है, थोड़ा और ऊपर, जो सीमा पे खड़े रहते हैं, किसके बेटे हैं? अब कहाँ जगह मिलेगी? किसके बेटे? चुप रहो यार, बेटे बोल रही है थोड़ा सा। किसान को आतंकवादी कहना एक बहुत बड़ा पाप है। ये पाप ना हमारे प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, ना उनकी सरकार को करना चाहिए, और ना मेरे मीडिया के भाइयों और बहनों को करना चाहिए। और हम जब टीवी चलाते हैं तो हमें यही दिखता है, तमाम आरोप लग रहे हैं इन लोगों पे, बड़ी बड़ी साजिशों की बात हो रही है। मीडिया पाप कर रही है क्या? ये है कि ये जनता का आंदोलन है, किसान का आंदोलन है, और ये उसका दुख है जो बोल रहा है।